जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग एक से बढ़ के एक ऐसे प्रश्न उठाते हैं एसएससी जीडी के लिए मेरे भाई। और आज के सेट में एक मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि भाई क्वेश्चंस जो होंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मेरे भाई पे बहुत सारे शिफ्टों में आपके पूछे गए हैं, वो ऐसे भी क्वेश्चंस को उठाए हुए हैं ना, जो इस बार के मेरे भाई एग्जाम में आपके सवाल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दोस्त आपके पीवाईक्यूज होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो ऐसा हो सकता है कि जो आप ही का शिफ्ट में मेरे भाई पूछ लिया जाए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्त, है ना। देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि भाई इस बार जितने सारे क्वेश्चंस लगभग पूछे जा रहे हैं ना, वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी मैं कवर कर रहा हूँ इसमें, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे भाई डिट्टो आपको सेम मिल जाएगा। जिन्होंने भी एग्जाम दे दिया है वो जनरली अगर इस क्लास को देख रहे होंगे मेरे भाई, तो उनको पता होगा कि ये क्वेश्चंस पूछा गया है ना। देखना, पहला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि एक दीवार को पूरा करने में ए बी से कितना 60% अधिक समय लेता है। दोनों मिलकर इसे 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा? भाई टाइम एंड वर्क का आपका क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई कौन है? दो व्यक्ति है, आपका ए है और एक कौन आपका, तो बी नाम का। अच्छा, टाइम कितना है मेरे भाई? अगर समय बोलोगे समय कितना, तो 60% अधिक लेता है कौन? तो बी से कौन अधिक लेता है? तो ए आपका, है ना। 60% का मेरे भाई मुझे बताओ कि 60% है, प्रतिशत को जब आप हटाते हो ना तो नीचे क्या आ जाएगा? तो बोलोगे भैया 100। इसको जब तोड़ोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा? 0 0 खत्म आपका। 3 दूना का 6 और 5 दूना का 10। अगर मेरे भाई बी नाम का जो व्यक्ति है, अगर 5 यूनिट का समय लेता है, तो आपका मेरे भाई ए कितना समय लेगा? तो 3 यूनिट ज्यादा, यानी कि कितना लेगा? तो 8 यूनिट समय लेगा। कितना लेगा बोलोगे भैया? 8 यूनिट, है ना। अब क्या करता है मेरे भाई? तो दोनों 20 दिनों में पूरा करता है। अच्छा, एक चीज आप जानते हो भाई कि एफिशिएंसी या क्षमता नाम का चीज कोई जानते हो कि भैया एफिशिएंसी क्या होता है मेरे दोस्त? एफिशिएंसी मेरे भाई क्या होता है कि जो समय आपका होता है ना, उसका उल्टा होता है आपका एफिशिएंसी, है ना। और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि भाई एक दिन का काम, सिंपल सा आप समझ लो, है ना। बोलो कि भैया उल्टा क्या होगा समय का मेरे भाई? तो ए का कितना हो जाएगा? 5, और इधर बी के लिए क्या हो जाएगा? 8, है ना। 8:5 का उल्टा करोगे तो 5 आपका 8। अच्छा, ये 5 और 8 क्या है मेरे भाई? एफिशिएंसी। बोलोगे भैया ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और बी नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 8 यूनिट काम करता है दोस्त, है ना। टोटल काम कितना हो जाएगा? दोनों मिलके अगर काम करें ए और बी, तो बोला जा रहा है कि भाई ए और बी एक दिन में कितना काम करता है? 8 और 5 13 काम मेरे भाई, 13 यूनिट काम। और कितने दिनों में करता है? तो बोलोगे भैया 20 दिनों तक। यही आपका क्या है? तो टोटल काम है ना। 13 गुना 20 क्या है भाई? तो आपका टोटल काम है। और इसी काम को ए नाम का जो व्यक्ति है आपका, वो कितने दिनों में पूरा करेगा? ए एक दिन में कितना काम करता है? बोलोगे भैया 5 यूनिट। कितना मेरे भाई? तो 5 यूनिट। यहां से इसको काटोगे ना तो बोलोगे भैया 5 गुना 4 कितना मेरे भाई? तो आपका 60 हो जाएगा। 13 गुना 4 करोगे कितना आपका? तो बोलोगे भैया कितना? तो 52 दिन मेरे भाई, 52 डेज आपका कौन सा ऑप्शन है? 52 दिन मेरे भाई, 52 डेज आपका कौन सा? तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत मेरे भाई यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए, है ना। काफी बढ़िया क्वेश्चन था। और देखना मेरे दोस्त, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई पीवाईक्यू अगर आप लगाते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो मेरे भाई, तो वहां पे भर भर के आपको देखने को मिलेगा दोस्त। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि निम्नलिखित में से बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? भाई ये पूछा गया है। तो जब भी मेरे दोस्त ऐसा प्रश्न आपके सामने में आ जाए कि भाई ये वाला बड़ा है 4/7 या 5/9 या 7/12 या 9/14, कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेरे भाई, दो आपके पास तरीका होता है कि भाई दो तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। पहला मेथड क्या होता है कि भाई डिनोमिनेटर में जितने सारे हैं, सारे नंबर का आप क्या ले लो? तो एलसीएम ले लो, और उस एलसीएम से सबको क्या कर दो मेरे भाई? तो गुना कर दो, है ना। ये तो होता है पहला मेथड, जो कि बिल्कुल मेरे भाई बेसिक मेथड होता है, जिससे आपका काफी समय मेरे भाई बर्बाद होने वाला है ना। देखना, हम लोग स्मार्ट मेथड से चलेंगे। बोलोगे भैया स्मार्ट मेथड क्या है मेरे भाई? तो 9 गुना 4, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। बोलोगे भैया 9 गुना 4 कितना आपका हो जाएगा? 36। और 7 गुना 5 कितना मेरे भाई? तो आपका 35। आपको निकालना क्या है कि भाई आपको बड़ी भिन्न निकालना है, बिग फ्रैक्शन आपको निकालना है दोस्त, है ना। तो मुझे बताओ कि 36 बड़ा है कि 35 बड़ा है? तो बोलोगे भैया आपका कौन सा मेरे भाई? 36 बड़ा है, 35 आपका छोटा है। तो ये आपका तो कभी नहीं हो सकता, 9/5 आपका, है ना। अब हम लोग इस वाले फ्रैक्शन को मेरे भाई बड़ा कौन सा है? 4/7 आपका। इस वाले फ्रैक्शन को हम लोग दूसरे के साथ गुना करते हैं। 12 गुना 4 करोगे आपका कितना हो जाएगा? तो 48। और 7 गुना 7 कितना भाई? तो आपका 49। बड़ा कौन है? तो आपका 49। 48 भाई छोटा हो जाता है, ये कभी नहीं हो सकता, है ना। अब इन दोनों को मेरे भाई कंपेरिजन देखते हैं। बोलोगे भैया 14 गुना 7 हम लोग करेंगे, और 12 गुना हम लोग क्या करेंगे? तो 9, है ना। 14 गुना 7 करोगे कितना? तो भाई आपका 98। और 12 गुना 9 करोगे तो कितना? 108। मुझे बताओ कि भाई बड़ा कौन सा है? तो 108 आपका बड़ा है, ये नहीं हो सकता। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 9/14। आपका 9/14 मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो ये तरीका काफी मेरे भाई बढ़िया तरीका है। अगर ऐसे आप चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, चाहे बड़ा बिग नंबर पूछ दे या फिर स्मॉल आपसे पूछ दे, तो दोनों आप निकाल पाओगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है आपको, है ना। देखना, मेंस्ट्रुएशन का ये क्वेश्चन बहुत बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं दोस्त, फिर से इस सेट में हम लोग उठाए हैं कि क्वेश्चन कह रहा है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण कितना है? तो आपका 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। अच्छा, समचतुर्भुज मेरे भाई रोम्बस का आपको एरिया का फॉर्मूला पता है कि भैया एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया बराबर होता है मेरे भाई हाफ ऑफ
क्या बोलोगे भैया D1 इंटू का क्या होता है तो D2। अच्छा ये D1 और D2 क्या है मेरे भाई तो डायगोनल 1 और डायगोनल 2 है ना, यानी कि मेरे भाई विकर्ण 1 और विकर्ण 2 आपका। अच्छा क्या बोलोगे 1 आप 1/2, D1 कितना है आपका तो आपका 20 सेंटीमीटर और D2 कितना मेरे भाई तो आपका 14 सेंटीमीटर है ना। इसको काटोगे बोलोगे कितना हो जाएगा, 20 को काटोगे 10 बार से, 10 गुना 14 कितना तो आपका 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत अगर किसी को है यहाँ तक तो बताएंगे दोस्त एक बार। अगला क्वेश्चन लगाते हैं एमडीएच कॉन्सेप्ट का ही, काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 200 छात्रों के लिए 30 दिनों का भोजन है, यदि 50 छात्र चले जाते हैं तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा, ये आपसे पूछा गया है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई छात्र कितना है, 200 छात्र है और कितने दिनों तक खा सकता था मेरे भाई, भोजन कितने दिनों का था तो बोलोगे भैया 30 दिनों का है ना। अब मेरे भाई आपका 50 बच्चे आपका क्या होता है तो चले जाते हैं, 50 स्टूडेंट चले जाते हैं तो अब कितना बचा तो बोलोगे भैया 150 छात्र। और कितने दिनों तक मेरे भाई ये जो पूरा का पूरा भोजन है ये कितने दिनों तक अब चलेगा तो मैं मानता हूँ कि भाई डी दिनों तक। इसी डी का वैल्यू मेरे भाई आपको निकालना है कि भाई कितना दिनों तक चलेगा है ना। यहाँ से काटोगे 0 से और 0 आपका खत्म हो जाएगा, 3 से काटोगे 15 को 5 बार से और 5 से आप 200 को काटोगे कितना तो बोलोगे भैया दिन कितना हो जाएगा आपका भाई 40 डेज, आपका 40 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न मेरे दोस्त आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, और ये आप पीवाईक्यू उठा करके देख सकते हो भाई, क्योंकि इस बार का पेपर का जो लेवल है वो पीवाईक्यू बेस्ड है। आपके पिछले कई सालों तक मेरे भाई जिस लेवल का पेपर आ रहा था सेम पेपर इस बार भी आ रहा है ना। इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो भाई, इतने एडवांस पेपर बन नहीं रहे हैं आपके है ना। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर तो कह रहे हैं पेपर इजी आ रहा है, भाई मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ के बारे में कह रहा हूँ कि भाई मैथ का पेपर इजी है, बट अदर सब्जेक्ट्स का हाल क्या है भाई उससे मुझे कोई मतलब नहीं है ना। देखना बिल्कुल मैं मैथ के बारे में बात कर रहा हूँ भाई, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई डिस्काउंट का, और इस टाइप के क्वेश्चंस को भी मैं कई बार कई सेटों में मेरे भाई अलग अलग डेटा लेकर के मैं बना चुका हूं है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं हम लोग। कितना है 15%, 10% और 5% की कर्मिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करना है कि भाई सिंगल डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा ये बता दो। इसको बनाने के भाई दो तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीका आपको बताता हूँ कि भाई दो मेथड क्या हो सकता है। सबसे पहले मेथड नंबर 1 से हम लोग चलते हैं, बोलोगे क्या भैया तो सक्सेसिव मेथड। क्या है मेरे भाई आपका है क्या तो बोलोगे भैया सक्सेसिव मेथड है ना। देखो मेरा मानना है कि यार एक एक क्वेश्चंस को भाई भले आप 5 मिनट का समय दे दो, बट इतना मेरे भाई डिटेल से एक एक क्वेश्चंस लगाओ ना कि जीवन भर मेरे भाई दूसरा उस टाइप का अगर क्वेश्चंस कभी भी आपके पास आ जाए तो भाई उसको आप काफी इजी स्टेप में सॉल्व कर पाओ दोस्त है ना। बार बार आपको एक ही क्वेश्चंस के लिए बार बार क्लास करने की कोई नीड ना पड़े है ना। देखना पहला क्वेश्चन भाई क्या है कि 15%, 10% और 5% कितना है बोलोगे भैया 15%, 15%, 10% और आपका कितना तो 5%। सक्सेसिव से चलोगे तो 2% को साथ में लेके आपको चलना पड़ेगा, 2% को लेना पड़ेगा। क्या करना मेरे भाई 15 और 10 को हम लोग उठाते हैं, दोनों को एक बार क्या कर दो तो जोड़ दो। 15 और 10 कितना हो जाएगा बोलोगे भैया आपका 25, और माइनस करना मेरे भाई दोनों को गुना कर दो, बोलोगे भैया 15 गुना 10 कितना मेरे भाई तो 150, और 2 अंकों के बाद आप पॉइंट लगा दो दोस्त है ना। 2 अंकों के बाद क्या करना है पॉइंट लगा देना है। अब ये कितने के बराबर होगा बोलोगे भैया 25 में अगर 1.5 को मेरे भाई माइनस करोगे तो कितना आपका हो जाएगा, आपका मेरे भाई 23.5 आपका कितना हो जाएगा 23.5% आपका हो जाएगा। अब ये प्रतिशत है मेरे भाई ये 5 बचा हुआ है, इसके साथ फिर से वही काम आप दोबारा करो कि भाई क्या करना है इन दोनों को एक साथ जोड़ दो। 25 और बोलोगे भैया 23 और 5 कितना तो आपका हो जाएगा 28 दशमलव कितना मेरे भाई 5, और माइनस करना इन दोनों को गुना करो। 5 गुना 5 कितना आपका 25, 5 त्या का आपका 15 और 2 कितना भाई 17, 5 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा 10 और 1 कितना आपका बोलोगे भैया 11, और 2 अंकों के बाद भाई पॉइंट लगाओगे और 1 पॉइंट यहाँ पे है कितना हो जाएगा आपका 3 अंकों के बाद पॉइंट, तो पॉइंट आपका यहाँ पे लग जाएगा दोस्त है ना। अब इसी को जब आप माइनस करोगे ना तो आपका क्या हो जाएगा बोलोगे भैया क्या हो जाएगा तो 0। सबसे पहले 10 माइनस 5 करोगे 5, उसके बाद भाई आपका कितना हो जाएगा तो यहाँ पे बोलोगे भैया 9 माइनस 7 करोगे 2 आपका, उसके बाद आपका यहाँ पे कितना बचा तो 4, 4 माइनस 1 मेरे भाई 3 आपका, उसके बाद 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, 27.325% आपका कौन सा ऑप्शन है। या फिर मेरे भाई कितना हो सकता है इसको अगर लेके चल सकते हो तो बोल सकते हो भैया 27.33% मेरे भाई ये आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए है ना। अच्छा मैंने कहा कि भाई इसका दूसरा तरीका हो सकता है, दूसरा मेथड क्या है उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। मेथड नंबर 2 मेरे दोस्त है ना, यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि भाई क्या बोलोगे मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या है हम लोगों का तो बोलोगे भैया रेशियो मेथड। क्या है मेरे भाई रेशियो मेथड आपका है ना। और रेशियो मेथड क्या कहता है कि भाई 15% का डिस्काउंट, जब भी आप डिस्काउंट परसेंट छूट परसेंट को आप तोड़ोगे मेरे भाई आपके पास दो चीजें निकल करके आती है, एक आता है मार्क प्राइस और दूसरा क्या आता है तो बोलोगे भैया सेलिंग प्राइस। मुझे एक बात बताओ यार, मेरे हाथ में एक मार्कर है, अगर इस मार्कर का मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है,
मार्क प्राइस का मतलब होता है एमआरपी, ठीक है, सिंपल सीधी सी बात भाई, एमआरपी में छूट दिया जाता है आपको, है ना। छूट किस में देता है, तो भाई एमआरपी में। डिस्काउंट दिया जाएगा मेरे भाई, तो किस में दिया जाएगा, तो एमआरपी में। तो एमआरपी में अब छूट देने के बाद सामान को क्या करोगे, तो भाई बेचना है ना। दूसरा तो कोई काम है नहीं। और तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप डिस्काउंट परसेंट को तोड़ोगे, आपके पास दो चीजें आती है। एक तो मेरे भाई आपका क्या आ जाता है, बोलोगे भैया एमआरपी, आपका मार्क प्राइस। और दूसरा क्या मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया आपका सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको, बोलोगे भैया क्या, तो मेथड नंबर 2 मेरे भाई रेशियो मेथड आपका। सबसे पहले इधर लिखो आप मार्क प्राइस और इधर लिखो सेलिंग प्राइस। कितना है 15%। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना भाई, तो आपका 3/20। मैंने कहा कि भाई अगर जब भी डिस्काउंट परसेंट को तोड़ते हो तो डिनोमिनेटर में जो होता है ना वो आपका मार्क प्राइस होता है। अगर मेरे भाई मार्क प्राइस आपका 20 है, 3 का आप छूट देते हो, सामान को बेचोगे कितना में, तो बोलोगे भैया 17 में। उसके बाद 10% का छूट, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर मार्क प्राइस 10 है मेरे भाई, 1 का छूट देगा, सामान को बेचेगा कितना में, तो 9 में। फिर कितना, तो आपका 5% का छूट, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, बोलोगे भैया 1/20। मार्क प्राइस आपका 20 है, 1 का छूट कितना हो जाएगा आपका 19। यहां से देखोगे मेरे भाई 20 गुना 20 आपका कितना, तो बोलोगे भैया आपका 400। कितना हो जाएगा 400 और 10 मेरे भाई 4000। यहां से अगर देखोगे तो 19 गुना 9 कितना आपका, तो 171 हो जाएगा दोस्त। 171 और गुना 17 करोगे, 17 गुना 1 आपका कितना भाई, तो 17 कैरी 1। और 17 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 119 और 1 कितना भाई, तो 120। कितना हो जाएगा 120 कैरी 12। और 17 और 12 कितना हो जाएगा, तो 17 और 2 19 और 10 कितना भाई, तो 29। कितना हो जाएगा 29। कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 2907 आपका, है ना। एक एक चीज मेरे दोस्त काफी डिटेल से मैं लेके चल रहा हूँ, है ना। मुझे बताओ कि 4000 का सामान अगर आप 2907 रुपए में बेचते हो, आपने कितना का छूट दिया, डिस्काउंट कितने का यहां से निकालोगे, डिस्काउंट परसेंट। बोलोगे भैया डिस्काउंट कितने का भाई, तो आपका 100 और कितना, तो 1000 और 100 1100, है ना। 1100 होता है भाई, 1100 हजार कितना हो जाएगा, तो आपका 1093 रुपए का डिस्काउंट। और डिस्काउंट किस पे, तो इस 4000 पे, मार्क प्राइस पे, इंटू का क्या करोगे, तो 100। यहां से काटोगे आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 4 से इसको काटोगे, 4 दूना का 8। उसके बाद मेरे भाई कितना बचा, तो आपका 2, 4 साते का 28। उसके बाद 1 4 तिया का 12। उसके बाद मेरे भाई एक कितना हो जाएगा आपका 2 5। और नीचे एक आपका जीरो बचा हुआ है, तो पॉइंट को यहाँ से हटा के एक अंक आगे लेके आ जाओ। कितना बोलोगे भैया 27.325% आपका मेरे भाई कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो भाई ये दो ही तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एक तो होता है सक्सेसिव, दूसरा होता है मेरे भाई रेशियो मेथड। आपको एग्जाम में जो बेस्ट लगे आप उससे जाना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग एचसीएफ का, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन की दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:9। भाई दो संख्याओं का रेशियो कितना है, बोलोगे भैया 7:9 आपका। इसका एचसीएफ कितना है भाई, तो आपका 18 है ना। आपका एचसीएफ कितना है, 18 है। तो संख्याओं का सम क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, ये बता दो, है ना। मुझे बताओ कि भाई 7 और 9 में अगर रेशियो का यहाँ पे अगर एचसीएफ आप निकालोगे, एचसीएफ का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। 7 और 9 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, मुझे बताओ कि इन दोनों में आप कॉमन ऐसा क्या निकाल सकते हो। तो भाई क्या कुछ 2 कॉमन ले सकते हो इन दोनों में, 3 ले सकते हो क्या मेरे दोस्त, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 7 और 9 में कॉमन आप क्या निकाल पाओगे, तो एक निकाल पाओगे। जो चीज आप कॉमन निकाल पाते हो ना, वही आपका मेरे भाई एचसीएफ होता है, ठीक है। तो बोलोगे भैया एचसीएफ कितना है, तो आपका 1 यूनिट। ये जो 18 है मेरे भाई, ये 1 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है कि भाई सम ऑफ नंबर निकालना है। तो 9 और 7 कितना, बोलोगे भैया 16, है ना। इस 16 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। जो चीज हम लोग निकालते हैं दोस्त उसको गुना करते हैं। यहां से बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 18 गुना 6 मेरे भाई 108, कैरी कितना 10, 18 और 10 कितना आपका हो जाएगा, तो 28। कितना हो जाएगा 28, 288 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एक लाइन में अगर एग्जाम में मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है तो भाई घबराना बिल्कुल नहीं है, एक सिंगल लाइन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। देखना क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। ये जो मेरे भाई पूरा का पूरा आपका गुना है, ये जो मेरे भाई गुणनफल है, इसका आपको क्या निकालना है, तो इकाई अंक निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है दोस्त, है ना। अच्छा यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है यार, बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे। इकाई अंक भी आप नहीं मान लेते यार, नहीं पता है आपको कि भैया इकाई अंक क्या होता है ना। देखो सिंपल सा इकाई अंक का मतलब होता है कि भाई आखिरी का जो डिजिट होता है ना, राइट साइड वाला मेरे भाई, है ना। आप अपने हैंड का देखोगे कि भाई राइट साइड में जो डिजिट आपका होता है लास्ट में, वही डिजिट आपका क्या होता है, तो इकाई अंक होता है मेरे दोस्त, है ना। आपको क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है इस पूरे गुणनफल का मेरे भाई। बहुत सारे एक बेसिक सा स्टूडेंट जिसको मेरे भाई मैथ के बारे में जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं जानता है, वो क्या करेगा, इन सबको मेरे भाई गुना करेगा और देखेगा कि भैया जो गुणनफल आता है ना, जो रिजल्ट आएगा उसका सबसे लास्ट डिजिट क्या होता है, वही उसका आंसर होगा। वो एक स्टूडेंट वैसे ही काम करने वाला है, ठीक है। बट हम लोग कैसे करेंगे मेरे भाई, मुझे बताओ कि इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का नजर किसमें रहना चाहिए, तो इकाई अंक में। बोलोगे भैया यूनिट डिजिट कितना है, 6, 6 गुना 9 कितना मेरे भाई, तो आपका 54, 54 का इकाई अंक कितना आपका 4। अब यहाँ से 4 को पकड़ो, बोलोगे भैया 4 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा भाई 8।
8 गुना 7 करोगे कितना आपका, तो गुना करोगे 56। 56 का इकाई अंक कितना आपका 6। 6 कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। है, मुझे बताओ यार, कोई विदाउट पेन पेपर क्या ऐसे सवालों को मेरे भाई आप नहीं सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेन पेपर? मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना, तो ऐसा समझ लो कि भाई आपका सिर्फ और सिर्फ मार्क्स बढ़ाने के लिए ऐसे सवाल डाले जाते हैं और कुछ नहीं है मेरे दोस्त, है ना। एक क्वेश्चन लगाते हैं पॉपुलेशन बेस्ड के ऊपर में कि एक नगर की जनसंख्या 8% वार्षिक दर से बढ़ती है, वर्तमान जनसंख्या कितना है आपका, तो बोलोगे भैया 20,000। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, है ना। देखना सबसे पहले बोलोगे भैया वर्तमान में कितना है भाई, तो आपका 20,000 है और 2 सालों तक बढ़ेगा कितना के रेट से मेरे भाई, तो 8% के हिसाब से। कितना के रेट से, तो बोलोगे भैया 8% के हिसाब से। अच्छा, मैं एक बात याद रखना कि भाई जीवन में, कि यार दुनिया में जितनी सारी चीज़ें होती है ना, मैं हर एक क्लास में इस बात को कहता हूँ कि भाई दुनिया में जितनी सारी चीज़ें होती है सब अपने आप में 100% के बराबर होता है दोस्त, है ना। चाहे रुपया हो, पैसा हो, 50 रुपये का नोट हो जाए वो भी अपने आप में 100% है। ये मेरे भाई 20,000 की जनसंख्या हो जाए ये भी अपने आप में 100% है। इनफैक्ट दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं सब अपने आप में क्या है, तो 100% के बराबर। अगर उस 100% में मेरे भाई 8% आप वृद्धि करते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, तो मुझे बताओ कि कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 108%। कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलोगे भैया 108%, है ना। प्रतिशत हटाओगे नीचे 100। ये तो पहले साल आपने बढ़ाना कितने सालों तक है, 2 सालों तक। फिर से आप क्या करोगे, तो बोलोगे भैया 108 अपन का कितना, तो 100। यहां से मेरे भाई 4 जीरो और आपका कितना, 4 जीरो आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक नजर अब हम लोग ना ऑप्शंस में डालते हैं, है ना। देखते हैं क्या मेरे भाई ऑप्शन से कुछ सपोर्ट हम लोगों को मिलता है क्या, तो बिल्कुल मेरे भाई बेनिफिट मिलेगा, है ना। यहाँ पे देखना सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे इकाई अंक है कितना, 8। 8 गुना 8 कितना मेरे भाई, 64। 64 का यूनिट डिजिट कितना, बोलोगे भैया 4, और 4 गुना 2 करोगे कितना, 8। जो भी आपका रिजल्ट आएगा ना उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट आपका कितना, तो 8 होने वाला है। 8 मेरे भाई एक ही आपका ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर सी आपका, है ना। कितना बोलोगे भैया आपका कितना, 233। कितना है भाई, 233 और कितना आपका, तो 28। कितना है, 233 और आपका 28। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखना बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यहाँ पे भी डाउट होगा कि सर एक ही ऑप्शन आपका था जिसका यूनिट डिजिट 8 आ रहा था। अगर ऐसा हो जाए कि भाई उसमें भी यूनिट डिजिट अगर 0 रहता, बाकियों के तरह मेरे भाई सेम रहता, तो आप इस ट्रिक को वहां पे अप्लाई नहीं कर पाते। तो ऐसा फिर क्या ट्रिक हम लोगों के पास बन सकता था, है ना। तो वहां पे मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ आप क्या लगा सकते थे, तो डिजिटल सम का यूज करते मेरे भाई आसानी से आपका रिजल्ट आपके पास होता दोस्त। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। दो संख्याएं कितना है, तो 6:7 के अनुपात में है। पहली को 30% बढ़ाया जाता है और दूसरी को कितना मेरे भाई, तो 20% घटाया जाता है। नया अनुपात, नया रेशियो क्या हो जाएगा, है ना। काफी बढ़िया सवाल है कि भाई संख्या कितने के अनुपात में है। बोलोगे भैया 6:7। अच्छा, 6:7 है मेरे भाई, इसको हम लोग कितना, तो दोनों को 10 से अगर गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 60 और ये 70। क्या 60:70 हम लोग लिख सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना। देखो रेशियो में ना इधर जितना से आप गुना कर रहे हो इधर उतना से कर दो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इधर अगर 200 से गुना आप कर रहे हो इस वाले संख्या को, इस वाले को भी आप 200 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू आपका रेशियो फिर से तोड़ोगे तो वही आने वाला है दोस्त, है ना। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं मेरे दोस्त, इसको करने का रीजन ये है कि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, तो ईजी हो जाए, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई इसका क्या करना है आपको। बोलोगे भैया इसका क्या, तो मेरे भाई पहली संख्या को 30% आपको बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 30% आपको बढ़ाना है। मैंने आपसे क्या कहा पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में, इससे पहले वाला मेरे भाई क्वेश्चन में मैंने क्या कहा कि दुनिया में हर एक चीज अपने आप में 100% के बराबर होता है। ये नंबर मेरे भाई अपने आप में कितना है, 100% के बराबर। 30% आप बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 130%। तो हम लोगों को मेरे भाई 130% का वैल्यू निकालना है। 60 का 130% आप निकालोगे कितना हो जाएगा, ऐसे आप निकालते हो ना। 60 का बोलोगे भैया 130%, प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 आपका। भाई 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म। 13 गुना 6 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 78, है ना। 78 हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस 70 को क्या करना है, दूसरी संख्या को मेरे भाई 20% आपको कम करना है। भाई दुनिया में सब चीज अपने आप में 100%, अगर 20% आप घटाओगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 80%। 80%, है ना। यहां से मेरे भाई आपका प्रतिशत हटेगा तो 2 जीरो खत्म। 8 गुना 7 कितना, तो आपका 56 हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे कहानी ये है, आपसे पूछा क्या गया है कि नया अनुपात, नया रेशियो क्या हो जाएगा। ये 78 और ये 56 का मेरे भाई नया रेशियो क्या, तो इसको अगर काटोगे तो कितना आपका, बोलोगे भैया 3 दूना का 6, 9 दूना का 18। उसके बाद इसको काटोगे तो कितना आपका, तो 28 दूना का 56 कितना हो जाएगा, तो 39:28 मेरे भाई 39:28 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी बढ़िया सवाल था, ऐसे क्वेश्चन यार पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। देखना क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई 180 मीटर और 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव स्पीड का हो जाता है दोस्त। बोलोगे भैया रिलेटिव स्पीड में समय निकालना है ना आपको,
कितना समय लेगी, समय बराबर क्या होता है तो बोलोगे भैया डिस्टेंस अपन का स्पीड। मुझे बताओ कि भाई ये आपकी एक रेलगाड़ी है, ये मेरे भाई ये दूसरी रेलगाड़ी है जो इस डायरेक्शन में मूव करते हुए आ रही है, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है दोस्त, है ना, विपरीत दिशाओं में। एक कितना है 180 मीटर लंबा, ये वाली गाड़ी 180 मीटर है, और ये कितना है तो बोलोगे भैया 220 मीटर। अब यहाँ पे कहानी ये है, जो 180 मीटर है उसका स्पीड कितना है तो बोलोगे भैया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी वाली का स्पीड कितना है भाई तो आपका 55 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ कि भाई ये दोनों रेलगाड़ियां जो जा रही है, ठीक है, ये गाड़ी इधर से जा रही है, ये वाली गाड़ी इधर से आ रही है, एक पॉइंट ऐसा होगा कि दोनों का इंजन मेरे भाई मिल जाएगा, है ना, जुड़ जाएगा। अब वहां से ये वाली गाड़ी इसको पार करेगी, ये इसको पार करेगी, ठीक है। धीरे 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 ये गाड़ी पार करते हुए इस पॉइंट पे आ जाएगी, इसका टेल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई, और इंजन आगे निकल जाएगी। अब मुझे बताओ कि अब इस कंडीशन में दोनों का लेंथ को आप क्या करोगे, डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, तो इसका लेंथ और इस वाली गाड़ी का लेंथ, दोनों गाड़ियों का लेंथ आप जोड़ोगे, वही आपका क्या हो जाएगा तो डिस्टेंस हो जाएगा दोस्त, है ना। दूरी कितना 180 और 220 को आप जोड़ोगे, दूरी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, बोलोगे भैया 180 प्लस का आपका 220, है ना। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड यहाँ पे बोलोगे जब भी मेरे भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, जब भी दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े, उस कंडीशन में दोनों के स्पीड को हम लोग जोड़ देते हैं दोस्त, है ना, रिलेटिव स्पीड का ये रूल है। दोनों को जोड़ोगे 55 और 45 कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 100। ये मेरे भाई ऊपर में मीटर में है, ये नीचे आपका किलोमीटर में, और रिजल्ट जो है वो आपका सेकंड में है। तो इसको मेरे भाई हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो ये किलोमीटर में है, इसको मेरे भाई मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो क्या करोगे 5/18 से गुना, कितना मेरे भाई 5/18 से गुना। अच्छा, इस 18 को हम लोग पकड़ के ऊपर लेके जा सकते हैं तो बोलोगे बिल्कुल लेके जा सकते हैं भैया, है ना। ये साड़ी की साड़ी कहानी भाई थोड़ा सा हम लोग खत्म करते हैं, है ना। उस 18 को पकड़ के हम लोग क्या ऊपर लेके जा सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना, ऊपर लेके आ जाते हैं। अब मुझे यहाँ पे बताओ 180 और 220 कितना हो जाएगा तो आपका बोलोगे भैया 400 गुना कितना 18, और नीचे में कितना मेरे भाई तो आपका 500, 5 गुना 100, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म। 18 गुना 4 कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 72, और 72 का मेरे भाई आप 2 गुना करोगे कितना तो 144, और एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा 14.4 सेकंड मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे आपने कैसे किया, 18 गुना 4 तो 72 हो रहा था, 72 को 5 से भाई भाग देने पे 144 कैसे आ गया, आपने डेसिमल डायरेक्ट कैसे बिठाया। तो एक चीज़ देखना है यहाँ पे, जब भी मेरे भाई आप 4 से यहाँ पे गुना कर रहे थे तो 72 आ रहा था। किसी भी नंबर को मेरे भाई अगर 5 से आप कभी भी भाग दे रहे हो ना, इस वाले नंबर का आप डबल कर दो, 2 गुना कर दो, कितना होता है 144, और एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा देना, वही रिजल्ट आपका आ जाएगा दोस्त, है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एक एवरेज का क्वेश्चन लगाते हैं कि एक व्यक्ति 4 पैकेट तेल 25 रुपये प्रति पैकेट, 5 पैकेट खरीदता है कितना तो 28 रुपये प्रति पैकेट, और 3 पैकेट जो कि 30 रुपये प्रति पैकेट की दर से खरीदता है प्रति पैकेट, औसत लागत क्या है मेरे भाई, ये पूछा गया है, बता दो यार, है ना। मजा आ जाएगा यार इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप लोग प्रयास करो इस क्वेश्चन को लगाने का। देखना हम लोग इसमें क्या करेंगे, बोलोगे भैया कितना इसका एवरेज आप निकालोगे, औसत निकालोगे मेरे भाई। तो सबसे पहले टोटल हम लोग ऊपर में लिखते हैं कि भाई टोटल कितना है तो 4 पैकेट, और कितना मेरे भाई तो 25 रुपये प्रति पैकेट, कितना रुपया हो जाएगा तो बोलोगे भैया, है ना, 25 गुना 4 मेरे भाई 100 आपका, प्लस कर दो, फिर कितना है आपका 5 पैकेट है, और कितने के हिसाब से तो भाई 28 रुपये प्रति पैकेट, फिर प्लस करो, उसके बाद 3 पैकेट जो कि 30 रुपये के हिसाब से। नीचे में कितना टोटल पैकेट लिखना है मेरे भाई, टोटल पैकेट कितना है तो आपका 4 और 5 9, और 3 कितना बोलोगे भैया 12 पैकेट। बस आपका रिजल्ट मेरे दोस्त आपका आ गया, है ना। 25 गुना 4 कितना आपका बोलोगे भैया 100, कितना हो जाएगा भाई तो आपका यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, है ना, चीज़ों को 25 गुना 4 करोगे आपका 100 आ जाएगा। यहाँ से करोगे 28 गुना 5 कितना तो भाई बोलोगे 280 का आधा 140। उसके बाद यहाँ पे 30 गुना 3 कितना तो आपका 90, तीनों को जोड़ोगे कितना आपका हो जाएगा तो यहाँ से कितना मेरे भाई तो आपका 0, 9 और 4 कितना आपका 13, 2 और 1 कितना आपका 3, है ना। 330 बटे का आपका 12, इसको काटोगे ना, यहाँ से इसको काटोगे मेरे भाई क्या हो जाएगा 12 दुना का आपका कितना तो बोलोगे भैया आपका 24, 6 और 3 कितना तो 90, है ना। 12 8 का 96, 12 गुना 7 आप करोगे, 12 7 का 84, 27 दशमलव मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा 84, पॉइंट लगाओगे कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे भैया 6, 12 गुना 5 मेरे भाई आपका 60, कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 27.5 मेरे भाई 27.5 रुपये। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा देखना, ऑप्शन ए में दिया गया है 27.50 मेरे भाई। पॉइंट के बाद में जब आपका कोई डिजिट आ जाता है उसके बाद में अगर जीरो कितना भी आप लगा दो ना, वो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है दोस्त, है ना। इसलिए हम लोग 27.50 हो या फिर 500 हो या फिर कुछ भी हो जाए दोस्त, उसका वैल्यू आपका क्या होगा 27.5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन उठाते हैं कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए अकेले इसे 20 दिनों में, और बी कितने दिनों में करेंगे, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई ए और बी मिलकर के कितना दिनों में, तो किसी काम को कितना तो 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, और कौन
ये इसे 20 दिनों में कर सकता है। टोटल वर्क निकालो, कुल कार्य निकालो, तो बोलोगे भैया 12 और 20 का एलसीएम लेना है मेरे भाई। एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि भाई बड़ा यूनिट को पकड़ लो, बड़ा कौन है तो आपका 20 है। 20 क्या आपका 12 से डिविजिबल है? बोलोगे नहीं भैया, हम लोग क्या करते हैं 20 का हम लोग डबल कर देते हैं ना, 2 गुना। तो बोलोगे भैया आपका जो भी एलसीएम होगा ना मेरे भाई वो 20 का मल्टीपल होगा, है ना। 40 क्या आपका 12 से कटता है? बोलोगे नहीं। 20 का मेरे भाई 3 गुना आप कर दो, 60 आपका मेरे भाई 12 से डिविजिबल होता है, तो बोलोगे भैया पूरा पूरा कट जाता है। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 60। जिस पॉइंट पे आपका दोनों से डिविजिबल हो जाए ना वही आपका एलसीएम होता है दोस्त, है ना। बोलोगे 12 गुना 5 आपका 60 और 20 क्या का 60। ये 60 क्या है मेरे भाई? तो ये तो है आपका कुल कार्य, टोटल वर्क। और ये 5 और 3 क्या है? तो 5 ए मेरे भाई एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करता है आपका, है ना। ये यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो एफिशिएंसी, या फिर मेरे भाई एक दिन का काम बोला जाता है इसको। मुझे बताओ कि ए का क्षमता अगर 3 है, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो बी एक दिन में कितना करता होगा? ताकि मेरे भाई दोनों को जोड़ने के बाद 5 आना चाहिए। तो बोलोगे भैया बी नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 2 यूनिट काम किया होगा, है ना। तब 3 और 2 को जोड़ोगे तो आपका 5 होगा। अब एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये जो 60 काम है, बी नाम का व्यक्ति इस 60 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा अकेले मेरे दोस्त, है ना। बी एक दिन में 2 काम करता है, 60 काम कितने दिनों में करेगा? तो बोलोगे भैया 30 डेज, 30 दिन। कौन सा आपका ऑप्शन है? 30 दिन मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक आदमी एक वस्तु को 12,500 रुपये में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? सबसे पहले सामान को मेरे भाई बेचते हो कितना में? तो 12,500 रुपये में। और जब आप 12,500 में बेच रहे थे ना, आपको 25% का लाभ लेके आप बेच रहे थे दोस्त, है ना। मैंने क्या कहा कि भाई कॉस्ट प्राइस आपका 100% के बराबर होता है, उसमें आप 25% का लाभ लोगे तो कितना में आप सामान को बेचोगे? तो बोलोगे भैया 125% में। आप बेच रहे हो 12,500 में, और ये जो 12,500 है मेरे भाई ये कितने के बराबर होगा? तो 125% के बराबर दोस्त, है ना। अब आपको निकालना क्या है कि भाई लाभ 30% कमाना है आपको। आपको क्या लेना है? प्रॉफिट 30% का लेना है। तो भाई आप 30% का प्रॉफिट लोगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 130%। इसी 130% का वैल्यू आपको मेरे भाई निकालना है ना। यहां से काटोगे प्रतिशत से मेरे भाई परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। 125 से इसको अगर काटोगे 125 मेरे भाई कितना ऊपर में रह गया? तो बोलोगे भैया 100, है ना। 100 बार से पूरा पूरा कट जाएगा। 13 कितना हो जाएगा? 13 और कितना आपका 30, कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एक लाइन में यार रिजल्ट निकालो यार, ऐसे अप्रोच से अगर आप एग्जाम में बैठते हो मेरे भाई, इस अप्रोच से क्वेश्चंस को उड़ाते हो, सॉल्व करते हो, फिर बताओ यार सिलेक्शन से आपको कौन रोकेगा यार, है ना। फिर भी आप लोग घबराते हो भाई, बताओ यार। देखना एक क्वेश्चन और हम लोग उठाते हैं कि भाई आपका एकल डिस्काउंट परसेंट के ऊपर में एक क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं कि 20%, 15% और 10% के 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगा? सिंगल डिस्काउंट, यानी कि एकल डिस्काउंट आपका क्या हो जाएगा दोस्त, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई आपका क्या है, इसको हम लोग रेशियो मेथड से बनाते हैं दोस्त, है ना। मार्क प्राइस आप लिखना, उसके बाद अब क्या, तो सेलिंग प्राइस लिखो आप। 20% का छूट है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर मेरे दोस्त मार्क प्राइस 5 है, 1 का आप छूट दे रहे हो, बेचोगे कितना में? तो 4 में। फिर कितना का छूट? 15% का। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? तो 3/20। अगर मार्क प्राइस आपका 20 है, 3 का आप छूट दे रहे हो 20 में, तो कितना में बेचोगे? तो भाई 17 रुपये में। फिर कितना है? 10% का छूट मेरे भाई, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर मार्क प्राइस आपका 10 रुपये है, 1 का आप डिस्काउंट देते हो, बेचोगे कितना में? तो 9 में। यहाँ से आप क्या करोगे? यहाँ से बोलोगे भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 दूना का 4 और मेरे भाई 10 दूना का 20, हम लोग इसको काट सकते हैं। 5 गुना कितना हो जाएगा आपका? बोलोगे भैया 100, बोलोगे 500 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग करते हैं 9 गुना 2 आपका 18, है ना। या फिर ये ऐसे देख लो भाई कि 9 दूना 18, ऐसे भी तो हम लोग कर सकते हैं। 17 गुना 18 अगर आप करोगे तो 8 गुना 7 कितना हो जाएगा? 56, 5 है ना, 7 और 8 15 और 5 कितना? 20। उसके बाद मेरे भाई आपका 2 और कितना आपका? बोलोगे भैया 1 और 2 आपका 3, कितना हो जाएगा? 306, है ना। कितना हो जाएगा? 17 गुना 18 भाई आपका 306। कितना का आपने डिस्काउंट दिया? यहाँ पे अगर आप निकालोगे डिस्काउंट परसेंट, आपने 500 का चीज़ को मेरे भाई 306 रुपये में बेचा, कितने रुपए का आपने डिस्काउंट दिया? तो यहाँ पे मेरे भाई मुझे बताओ कि 100 कितना का? तो 194 रुपये का डिस्काउंट। और डिस्काउंट किस पे मेरे भाई? तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है। इंटू का क्या करना, तो आप 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म। यहाँ से बोलोगे कितना? तो 4 दूना का 8। मैंने 5 से भाग देने का भाई आपको रूल बताया है कि इसका 2 गुना कर दो और 1 अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा देना। 4 गुना 2 करोगे 8, 9 गुना 2 18, कैरी 1, 2 और 1 कितना आपका 3, 1 अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो। 38.8% आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बताओ यार, चुटकियों में मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हो, फिर भी आप लोग मेरे भाई डरते हो कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, भाई क्या हम लोग सेलेक्ट हो पाएंगे? भाई ये भड़म ना दिमाग से आप निकाल दो दोस्त, है ना।
देखो भ्रम मेरे भाई दिमाग में जितना आप पालोगे, सोचोगे यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा भाई तैयारी में, फिर कहीं ना कहीं मेरे भाई बहुत ज़्यादा कमी, बहुत ज़्यादा आपका डिफरेंस नज़र आ जाएगा, है ना। अगर ऐसा चीज़ आप सोचते हुए चल तो एक ही माइंड सेट आप बना के रखो यार, सिलेक्शन लेंगे तभी छोड़ेंगे भाई, है ना, सिलेक्शन लेना है बस। देखना हम लोग आगे आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं मेरे दोस्त। एक ट्रेन 450 मीटर लंबे पुल को 75 सेकंड में और एक साइन बोर्ड को 25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई याद करना है कि भाई लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, है ना। मुझे एक बात बताओ कि यार जब ट्रेन एक पुल को पार कर रही थी उस टाइम भी उसका स्पीड तो उतना ही था जितना स्पीड मेरे भाई जब साइन बोर्ड को पार किया था उस समय जितना स्पीड था, है ना। तो दोनों कंडीशन में ट्रेन का जो स्पीड था मेरे भाई, स्पीड तो सेम रहा होगा, है ना। तो स्पीड का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि भैया स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम मेरे दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई जब पुल को पार करती है कोई एक गाड़ी है, ये क्या है, तो आपकी एक ट्रेन है मेरे भाई, ये आपकी अगर एक ट्रेन है और ये ट्रेन मेरे दोस्त एक आपका ब्रिज है, ये आपकी एक ब्रिज है। इस ब्रिज को अगर पार करती है तो ट्रेन खुद के लेंथ को और इस ब्रिज का जो लेंथ होगा, लंबाई होगा मेरे भाई, दोनों का लेंथ को पार करेगी, है ना। तो आप बोलोगे भैया ट्रेन की लंबाई कितना है, आपको ट्रेन की लंबाई निकालना है। इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, तो LT लेंथ ऑफ ट्रेन, और पुल का कितना है मेरे भाई, तो 450 मीटर। अब मुझे बताओ कि लेंथ कितना हो जाएगा भाई, LT प्लस का कितना बोलोगे भैया, LT प्लस का 450 डिस्टेंस हो गया ये, और समय कितना लगता है, तो आपका 75 सेकंड। कितना लगता है बोलोगे भैया, 75 सेकंड का। और ये कितने के बराबर होगा, फिर से मेरे भाई दूसरा कंडीशन में फिर से स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। बोलोगे स्पीड कितना हो जाएगा दोस्त, स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना जब एक साइन बोर्ड को पार करती है। यही ट्रेन है मेरे दोस्त आपका, गाड़ी यही है, और क्या, तो एक यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है आपका, क्या बोलोगे भैया, एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। जब भी मेरे भाई एक रेलगाड़ी एक ऐसे पॉइंट को पार करता हो जिसका खुद का कोई लेंथ, खुद का कोई डिस्टेंस ना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग सिर्फ डिस्टेंस किसका लेते हैं, तो मेरे भाई ट्रेन का लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन लेते हैं। जबकि ऐसा आप मान लो कि जब एक ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता हो, किसी पोल को पार करता हो, किसी साइन बोर्ड को पार करता हो, क्या इसका कोई डिस्टेंस अपना है, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। जब मेरे भाई इसका कोई लेंथ नहीं है तो सिर्फ हम लोगों का डिस्टेंस क्या होगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया LT, और स्पीड क्या हो जाएगा, सॉरी टाइम क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 25 सेकंड। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपका लेंथ ऑफ ट्रेन निकल जाएगा। 25 से काटोगे 75 को 3 बार से और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, क्या हो जाएगा, LT प्लस का, आपका LT प्लस का कितना, तो 450, और बराबर कितना, तो 3 गुना LT करोगे कितना, तो 3 LT के बराबर। इस लेंथ ऑफ ट्रेन को पकड़ के इधर लेके जाओगे, 3 लेंथ ऑफ ट्रेन में माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका 2 LT, और ये कितने के बराबर, तो आपका 450 के बराबर। 450 का मेरे भाई आधा करोगे तो कितना आपका हो जाएगा, बोलोगे भैया 225 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना, 225 मीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इतना मेरे भाई सरल तरीके से एक एक चीज़ खोल के आपके सामने में रखते हैं। फिर भी मेरे भाई आप लोग अगर आप लोगों को भाई समझ नहीं आ रही है मैथ, अगर फिर भी अभी भी आपको बोर लगता होगा या फिर काफ़ी डिफिकल्ट लगता होगा मेरे भाई, तो इससे और आसान कुछ नहीं कर सकता कोई भी हो जाए दोस्त, है ना। तो आज की क्लास को हम लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से भाई हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया, और आज का सेट हम लोगों का कंप्लीट होता है। मिलते हैं काफ़ी बेहद और काफ़ी खूबसूरत सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।